हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा के बारे में जान रहे थे, जिसमें पार्ट 1 वीडियो डल चुकी है। ठीक है, उसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम और बाकी जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे उसके बारे में जाने। आज हम लोग बाकी 7 जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कुचिपुड़ी नृत्य। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है। ये तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे यहाँ क्या क्या है कुचिपुड़ी में। तो उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है, आधार इसमें भागवत पुराण इसका आधार माना जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत का उपयोग हुआ है इसमें। कुचिपुड़ी नृत्य में किसका उपयोग हुआ है, कर्नाटक संगीत का। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर पर मटकों को रखकर संतुलित करते हैं, इसे तरंगम कहते हैं। ठीक है, इसे तरंगम कहते हैं और इसलिए इसे मटका नृत्य इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मटका नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल चित्र नृत्य क्या होता है, पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण किया जाता है। जल चित्र नृत्य क्या होता है, पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति बनाया जाता है। ठीक है, मतलब एक थाल में हम लोग चढ़ लेते हैं, जो नर्तकी रहती है वो चढ़ती है और अपने अंगूठे के माध्यम से वो थाल को क्या करती है, उकेरती है। ठीक है, और उसमें नृत्य करती है और उससे कुछ आकृति निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे, जल चित्र नृत्य। ठीक है, इसको और एक क्या नाम है, थाल नृत्य भी बोलते हैं इसको। चलिए प्रमुख कलाकार का नाम जानेंगे हम लोग। प्रमुख कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम की भी प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, और जिसने भी राधा रेड्डी वर्ड आएगा वो कौन से नृत्य से संबंधित रहेगी, वो रहेगी कुचिपुड़ी से। ठीक है, जैसे राजा रेड्डी। दिल्ली में नाट्य तरंगिणी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य तरंगिणी स्कूल की स्थापना किसने किया था, तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ने। ठीक है, अगला नाम है पद्मा रेड्डी। तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी किसने खोला था, तो पद्मा रेड्डी ने। ठीक है, नेक्स्ट कलाकार कौन है, अर्पणा सतीशन। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किनको मिला है, अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है। शोभा नायडू किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से। वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इसका कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी कला अकादमी 1963 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो कौन किया था, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। ठीक है, चिन्ना स्वामी या सत्यम। भामाकल्पम नृत्य का आधार कुचिपुड़ी है। भामाकल्पम, जहाँ भाव को क्या किया जाता है, इसका मतलब एक नाम भी है। भामाकल्पम नृत्य का आधार क्या है, कुचिपुड़ी है। जो आंध्र प्रदेश में एक भामाकल्पम नृत्य भी होता है उसका आधार क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी नृत्य। नाम से पता चल रहा है कौन से राज्य के लिए है, तो ओडिशा के लिए है। ठीक है, ओडिशा के लिए, ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा में मंदिरों के नृत्य से शुरुआत हुई थी इनकी। इसे चलती फिरती मूर्तिकला कहते हैं। किनको, शास्त्रीय नृत्य, कौन से शास्त्रीय नृत्य को चलती फिरती मूर्तिकला कहते हैं, तो वो ओडिसी डांस को बोलते हैं, ओडिसी नृत्य को बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी गुफा में से प्राप्त हुआ है। इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये उदयगिरी। ठीक है, हम लोग कुचिपुड़ी के बारे में क्या पढ़े, ये कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था और यहाँ इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। संरक्षक इनका कुछ ओडिसी डांस को संरक्षक किसने प्रदान किया था, तो राजा खारवेल ने। ठीक है, राजा खारवेल ने। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभंग मुद्रा कौन से शास्त्रीय नृत्य में पाई जाती है, तो त्रिभंग मुद्रा मतलब जो शरीर का आकार तीन तरह से मुड़े होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, इसमें शरीर को 3 बार वक्र में मुड़ा जाता है, इसलिए इसे बट्टू नृत्य कहते हैं, बट्टू नृत्य या फिर त्रिभंग मुद्रा। शुरुआत में होता है मंगलाचरण, मतलब आरती होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगलाचरण को आरती बोलते हैं। अंत क्या होता है, थारी सन से,
नाम दिया गया है, मतलब जो अंत होता है शास्त्रीय नृत्य का अंत होता है वो थारी सन से होता है। प्रमुख कलाकार के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण नाम क्या है, तो केलुचंद महापात्र। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में मिला था, और वो उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। कब? 2000 ईस्वी में। सदन स्कूल की स्थापना किया था इन्होंने 1994 ईस्वी में। केलुचंद महापात्र ने सदन स्कूल की स्थापना कब किया था? 1994 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनको और कुछ उपलब्धि क्या है। तो 2000 ईस्वी में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण 1988 ईस्वी मिला था, और पद्मश्री 1978 ईस्वी में मिला था। संगीत कला अकादमी का स्थापना भी किया था इन्होंने। कब किया था? 1966 ईस्वी में। ठीक है, और देखते हैं इम्पोर्टेंट नाम। तो सोनल मानसी, यही पूछा गया बहुत बार। संयुक्ता पानीकरी, देखिए ये दो को नाम है, इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फ्रेवी। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाया था ओडिसी नृत्य को, इंद्रानी रहमान और चार्ल्स फ्रेवी। ठीक है, माधी मुदगल इंपॉर्टेंट नाम है। गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहंती, ये सब सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। बात करेंगे इलियाना, इटली मूल की थी ये, पहली विदेशी नृत्यांगना जिन्हें पद्मश्री कब मिला था? इलियाना को 2006 ईस्वी मिला था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो माइकल जैक्सन के ब्लैक वाइट एल्बम में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया था। तो बात है लगभग 1994 की, जब माइकल जैक्सन का एक ब्लैक वाइट एल्बम आया था, उसमें यमुना सागर शिवम ने माइकल जैक्सन के साथ ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगी? यमुना सागर शिवम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। ठीक है, केरल का दो, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दो शास्त्रीय नृत्य है केरल में, केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो महिलाएं नृत्य करती है वो कौन सा वस्त्र धारण करती है? तो श्वेत वस्त्र धारण करती है। कोमलता, सुंदरता, लास्य की प्रधानता पाई जाती है इसमें। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नृत्य में लास्य की प्रधानता पाई जाती है? तो मोहिनी अट्टम। ठीक है, संरक्षक श्रावण को रियासत। ओडिसी नृत्य का संरक्षण किसने प्रदान किया था? खारवेल ने। और यहाँ संरक्षण किसने प्रदान किया था? श्रावण कोल रियासत। ठीक है, श्रावण को रियासत। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में नृत्य, आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि जब भस्मासुर को वरदान मिला था किसी के हाथ में, किसी के सर में हाथ रख देंगे तो भस्म हो जाएगा, तो सभी देव देवता सब डरे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, और भस्मासुर को उन्हीं के जो वरदान मिला था उन्हीं से उनको भस्म कर दिया था। ठीक है, आप लोग कहानी सुने होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। व्यवहार माला ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, जिनको कौन लिखा है? नारायण लिखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मोहिनी अट्टम की जननी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, मोहिनी अट्टम की जननी किनको कहा जाता है? कल्याणी कुट्टी अम्मा कहा जाता है। ठीक है, नाम्बियार की घोष यात्रा कविता में भी उल्लेख किया गया है। नाबियार की घोष यात्रा कविता में भी किनका उल्लेख किया गया है? मोहिनी अट्टम का। प्रमुख कलाकार नाम देखते हैं कौन कौन है। प्रमुख कलाकार कनक रेले, बहुत इंपॉर्टेंट। जयप्रभा मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सुंदर नायर, कलामंडलम, चेमवती, भारती शिवाजी और निर्मला पनिकर। देखिए, भारती शिवाजी, निर्मला पनिकर, कनक रेले, अजय प्रभा मेनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कम से कम इनको याद रखिएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार है ये लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पांचवा कौन आ गया? कथक नृत्य कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? कथक या कथिका, उत्तर भारत का नृत्य है। प्रमुख घराने की बात करेंगे तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रामनगर घराना। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लीजिए। अगर अपने से नोट बनाइएगा ना तो आपको अच्छा से याद होगा। ठीक है, इसमें पुरुष क्या पहनते हैं? धोती है। महिला क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, फिर लहंगा पहनकर क्या करती है? डांस करती है। ठीक है, पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है। ठीक है, इस नृत्य को करते समय पैरों में घुंघरू पहनना क्या है? अनिवार्य है।
हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का उपयोग किया गया है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का उपयोग किया गया है और पहला शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति की झलक पाई जाती है। तो कौन सा नृत्य है? वो कथक नृत्य है। ठीक है। पुनर्जीवित करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज को कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। ठुमरी का संबंध भी कथक नृत्य से है। ठुमरी, तो गिरजा देवी को देखिए, गिरजा देवी क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी कहा जाता है, जिनको 2016 ईस्वी में पद्मा सुब्रमण्यम के साथ नहीं, पद्मा सुब्रमण्यम नाम यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति के साथ गिरजा देवी को अभी 2016 ईस्वी में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे कथक में तो पंडित बिरजू महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कलाश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था इनको, 1986 ईस्वी में। आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा। अवार्ड सब, कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी जीके से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो पद्म विभूषण अवार्ड सबसे बनता है। ठीक है, इनका संबंध का बात करेंगे। संबंध ये लखनऊ घराना से थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। महाराज नाम से आपको इनके परिवार ही नजर आएंगे। ठीक है, अक्षण महाराज हो गए, लक्ष्मण महाराज हो गए, शंभू महाराज, ये सब क्या है? कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी हो गई, मालविका सरकार। देखिए एक इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, रोहिणी भाटे, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, रोहिणी भाटे। तो रोहिणी भाटे नृत्य भारतीय कथक अकादमी की स्थापना कहाँ किया था इन्होंने? पुणे में। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या नाम है। प्रेरणा, श्रीमाली, रोशन कुमारी, श्री मनु महाराज, भानु महाराज, ये जयपुर घराना से संबंधित है। कौन कौन? प्रेरणा, श्रीमाली, रोशन कुमारी, श्री भानु महाराज, ये जयपुर घराना से संबंधित है। वहीं बात करेंगे जानकी प्रसाद बनारस घराना, जानकी प्रसाद कहाँ से संबंधित है? बनारस घराना। और लखनऊ घराना से कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद कौन सा घराना से संबंधित है? लखनऊ घराना से। शोभना नारायण हो गए, इंपॉर्टेंट नाम, शोभना नारायण, ये कथक नृत्य से संबंधित है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान 1964 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ इनका हेडक्वार्टर है? अभी न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखिए सितारा देवी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। सितारा देवी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। किनको? सितारा देवी को। रानी कर्ण ने 1905 में संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य संस्थान अकादमी की स्थापना कहाँ किया था इन्होंने? कलकत्ता में किया था। ठीक है, रानी कर्ण ने संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य संस्थान अकादमी की स्थापना कहाँ किया था? कलकत्ता में। चेन्नई रखते हैं। छठा शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली। तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली, ये दोनों केरल राज्य से संबंधित है। आधार बात करेंगे तो महाकाव्य, इसमें रामायण में रामनट्टम और महाभारत में क्या है? कृष्णट्टम इनका आधार है। ठीक है, विशेषता की बात करेंगे तो आँखों और भौवे का संचालन होता है इसमें। कथक नृत्य में मुख्य रूप से आँख और भौवे होते हैं, उनका संचालन होता है। इसमें जो चेहरे पर हरा, काला, लाल रंग लगाने की प्रधानता है। हरे आपका ये दिव्यता, अच्छाई का प्रतीक है, वहीं काला और लाल ये दुष्टता या बुराई का प्रतीक है। ठीक है, अच्छाई की बुराई पर जीत इनका थीम। कथकली नृत्य का थीम क्या है? अच्छाई की बुराई पर जीत। मतलब जब भी नृत्य होता है तो इसमें अच्छाई की जीत दिखाई जाती है बुराई पर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मुकुट या किरीट का होना अनिवार्य है इसमें। तांडव रूप, रौद्र रूप होता है इसमें, रौद्र रूप। ठीक है, शुरुआत में इस नृत्य को केवल पुरुष ही प्रदर्शित करते थे। शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुआ था तो इनको सिर्फ पुरुष ही करते थे, लेकिन रीता गांगुली, फेमस कलाकार रीता गांगुली कथकली की, तो इन्होंने इसे महिलाओं में शुरू किया। ठीक है, कौन? रीता गांगुली ने। पुनर्जीवित करने का श्रेय किनको जाता है? तो बी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ। ठीक है, तो कथक का कौन थे? कालका प्रसाद और बिंदादिन महाराज, वो कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। और इसमें कथकली में पुनर्जीवित करने का श्रेय किनको दिया जाता है? बी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कथकली नृत्य से
कथकली नृत्य से पहले सेवाकली अभ्यास होता है, ठीक है। नल चैत्रम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। नल चैत्रम नाटक की कथकली पर निर्भर है, नाटक भी कथकली पर निर्भर है। नल चैत्रम किस शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है? तो ये कथकली नृत्य पर आधारित है, ठीक है। इसमें नल चैत्रम क्या होता है? नल और दमयंती, दमयंती इनके प्रेम कहानी को दिखाया जाता है, ठीक है। प्रमुख कलाकार बात करेंगे इसमें। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? बहुत नाम है। कौन कौन से नाम हैं देखिए। प्रमुख कलाकार भी नारायण मेनन हो गए, ठीक है। रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई। मृणाली साराभाई आपकी हाँ भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है, और कथकली दोनों से संबंधित है। शांताराव, कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, हरिप्रिया, नंबूदरी, आनंद शिवरमन, गुरुकुंज ग्रुप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम हो गए। और एक कौन है? एक मिलेना सिल्वेनी, इटली मूल की है, कथकली, इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। देखते हैं सातवां नृत्य कौन कौन सा है। सातवां शास्त्रीय नृत्य कौन है? मणिपुर नृत्य, नाम से पता चल रहा है मणिपुर नृत्य मणिपुर राज्य में फेमस है, ठीक है। कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है। आधार का बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, इसमें रासलीला दिखाया जाता है, ठीक है। वेशभूषा जो कृष्ण होते हैं, जो कृष्ण बनते हैं, वो मोर पंख लगा लेते हैं और धोती पहनते हैं। वहीं वेशभूषा कर राधा रानी की बात करेंगे तो कठोर घाघरा या घूंघट इनको करके वो रासलीला दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक सामूहिक प्रदर्शन है। सामूहिक प्रदर्शन मतलब जिसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसमें छोटी ढोलक का अनिवार्य है। इसमें ढोलक इस नृत्य को करते समय क्या होता है? ढोलक का होना अनिवार्य है, ठीक है। ढोलक का होना अनिवार्य है, ठीक है। किसमें? मणिपुर नृत्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो जगोई, चोलम, संकीर्तन का संबंध मणिपुर नृत्य से है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जगोई, चोलम, संकीर्तन का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुर नृत्य से, ठीक है। बात करेंगे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, जिनको 1901 ईस्वी में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था, वो मणिपुर नृत्य को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया था? मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया था। जो भी क्या है? शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय बन चुका है। यह क्या है? 41 विश्व धरोहर, यूनेस्को ने भी इसको 41 विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक है। इनके बात करेंगे प्रमुख कलाकार के बारे में बात करेंगे तो झावेरी बहन कौन कौन से हैं? रजना, दर्शना, सुवर्णा और नयना। ये झावेरी बहन गुरु बुटपिन सिंह, चारू माथुर, एल बीनो देवी, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत और नीलेश्वर मुखर्जी, इनको ये प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। कौन से नृत्य के? मणिपुरी नृत्य के। आज का लास्ट शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे हम लोग, और नवीनतम, सबसे नवीनतम है 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य असम राज्य में से संबंधित है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य 2000 ईस्वी में इनको दर्जा दिया गया था शास्त्रीय नृत्य का। संस्थापक कौन है? श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। इनके अंकीय नाट्य जो नाटक है, अंकीय नाटक है, इसमें इनका जिक्र किया गया है। नारा एक शरण नाम धर्म, एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपना, मतलब इनका एक नारा भी था कि एक शरण नाम धर्म, एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपना, ठीक है। ये कौन थे? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, मतलब ये जो नृत्य है क्षत्रिय नृत्य वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। बोर गीत संगीत का उपयोग किया गया है। इसमें बोर गीत संगीत का उपयोग किया गया है। इनके प्रमुख कलाकार का बात करेंगे, प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो श्रीमंत शंकरदेव, शारदा सैखिया, इंदिरा पीपी बोरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और गहन चंदा गोस्वामी, ये प्रमुख कलाकार हैं। इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। इंदिरा पीपी बोरा किस नृत्य से संबंधित हैं? गुरु जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो 8 हम लोग का शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। आगे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट MCQ जो पिछले 2023 और 24 में SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन, उनको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए हैं, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।